हेलो दोस्तों। दरअसल बहुत सारे मेरे अपने कुछ लोग हैं या और जो उनके भी कुछ अपने हैं जो उनको जानते हैं। उनका कॉल आया दोस्तों मेरे पास में। उनका ये कहना था कि दोस्त भाई, ये जो ग्रैंड लीग फार्मूला है मैं इसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया, ये फार्मूला है क्या। हमने दरअसल क्या है इस फार्मूले को सुना भी है और जो भी जैसे भी मतलब मेरे अपने लोगों ने उनको बताया है, उनको देखने में मतलब ठीक लगा है, रिजल्ट अच्छे लगे हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये फार्मूला पूरा अच्छी तरीके से है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि मैंने WPL के अंदर इस फार्मूले का मैंने 100% यूज किया और उसके रिटर्न्स भी 100% ही मिले हैं। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी एनालाइजर नहीं है जो वीडियो बना रहा है इस समय जो 100% आपको कोई चीज़ दे दे। पर हाँ, जो आप देखोगे, देखो मैंने दरअसल क्या है कि जो 22 मार्च को होने वाला मैच है RCB वर्सेस KKR का, उसी मैच के कुछ प्लेयर मैंने यहाँ पर रखे हैं फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए कि ये जो आपका ग्रैंड लीग फार्मूला है किस तरीके से काम करता है उसको दिखाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ यही एक ऐसा फार्मूला है जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। बाकी इसके अलावा कोई फार्मूला है ही नहीं। लोग एक अंदाज़ा ठोकते हैं कि ऐसे वैसे तैसे, इसमें कुछ ऐसे वैसे तैसे नहीं है। सिर्फ एक रिकॉर्ड पे काम करता है, ये स्टैट्स पे काम करता है, फॉर्म इनफॉर्म पे काम करता है, गेम रीडिंग पे काम करता है, इमेजिनेशन पे काम करता है। इस पर ये फार्मूला काम करता है और तब जाके ये जो टीम जो आप जो बनाते हो, जो टीम निकल कर आती है वो 100% आपका मतलब 100 नहीं तो 95% तो एकदम एक्यूरेट जाती है। आप मेरे किसी भी वीडियो को उठा के देख लेना, मैंने अगर 80% और 90% बोला तो इसी फॉर्मूले के बेस पे मैंने टीम बनाई है। और आप मेरा किसी भी वीडियो को देख लेना, मैं हमेशा ट्रम्प पिक देता हूँ। जो प्लेयर का भी 3-4 में से नहीं चलते उन प्लेयर के बारे में बताता हूँ कि हाँ आज कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। हमेशा मैं टीम को बचाने वाला काम करता हूँ। अगर आपकी टीम वैसे अगर निकल के जा रही है नहीं, वरना मेरी टीम जो बनाई हुई टीम है, जो मैं आपको टीम बताता हूँ, मैक्सिमम वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी अगर आप सही तरीके से खेलेंगे। आओ अब बात करते हैं सीधे इस फॉर्मूला पर कि ये फॉर्मूला है क्या ग्रैंड लीग टूर। दोस्तों, कोई भी ग्रैंड लीग अगर आपने देखी होगी, आप कोई भी ग्रैंड लीग देखना, जो बंदा ग्रैंड लीग विन करता है आप उसकी एक टीम को देखना कि आप वो जो टीम के अंदर ऐसा कुछ अलग है क्या जो मतलब उसने विन किया है ग्रैंड लीग को। तो आप उसमें एक चीज़ कॉमन सी देखोगे, क्योंकि दोस्तों मेरा ये 6 साल का एक्सपीरियंस है, लगातार 6 साल से मैं इस गेम को खेलता हुआ आ रहा हूँ। उसी में से दरअसल क्या है, काफ़ी रिसर्च के बाद ये फॉर्मूला मैंने निकाला था। आप किसी भी ग्रैंड लीग की एक फर्स्ट जो विनर है उसकी टीम को उठा के देखेंगे तो आपको यही चीज़ निकल के आएगी कि हाँ उसने अगर ग्रैंड लीग जीती है तो उसके पीछे का मतलब एक रीज़न क्या है और ऐसा राज क्या है जिससे उसने ये ग्रैंड लीग जीती। और उसके पीछे का राज है ये ग्रैंड लीग फार्मूला। उसने इस ग्रैंड लीग फार्मूला का इस्तेमाल किया दोस्तों। इस फार्मूले के इस्तेमाल से ही उसने ग्रैंड लीग जीती और फर्स्ट रैंक लेके आया। अगर आप भी अगर फर्स्ट रैंक लेके आना चाहते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दरअसल क्या मैं आपको दिलवा दूंगा, पर हाँ यही एक फॉर्मूला है। आप खुद किसी भी बड़े मैच की आप फर्स्ट जिसने अगर मारी है उस टीम को उठा कर देख लेना कि हाँ क्या जो ये नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ वही नंबर उससे मिलते हैं कि नहीं। आओ मैं सीधा लेके चलता हूँ इस फॉर्मूले के ऊपर। अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है। जैसे दोस्तों ये पूरे 22 प्लेयर हैं जो एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, जो अभी IPL शुरू होने वाला है, RCB वर्सेस KKR के बीच में जो मैच होने वाला है उसके ये 22 प्लेयर लिए हैं। अब दरअसल क्या है, ये मैंने जो लिख रखा है 90 80 70 60 50 40 30 20 10, कोई भी ग्रैंड लीग बनाने के लिए सबसे पहले कि आपकी जो टीम है ग्रैंड लीग की है या नहीं है उसकी पहचान करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि 10 से लेके 90% का प्लेयर आपकी टीम में क्या है या नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपकी टीम में अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो परसेंट है आपका ये 90% में डाला नहीं है, ये 80% 70%, क्या ये इन 10 से लेके 90% के जो प्लेयर होते हैं इनका अहम रोल होता है ग्रैंड लीग टीम बनाने में। अब ये इनको रखना कैसे होता है वो तो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, पर आप ये ध्यान रखना कभी भी आप टीम बनाओ तो ये चेक जरूर करना अपनी टीम में क्या 10 से लेकर 90% के प्लेयर जो हैं आपकी टीम के अंदर हैं। अगर ये 10 से लेकर 90% के प्लेयर आपकी टीम में अगर नहीं हैं, हर सेक्शन का हर कैटेगरी का प्लेयर आपका नहीं है, जैसे मान लो ये अलग अलग सेक्शन हो गए, कैटेगरी होगी 80 70 60 50 40% 30%, ये अगर आपकी टीम में नहीं तो समझ लेना कि आपकी वो टीम ग्रैंड लीग की टीम है ही नहीं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर 10 से लेके और 90% का हर सेक्शन का प्लेयर, उसमें मान लो 1-2 सेक्शन को आप मिस कर दो, इधर उधर कर दो, अगर आपके 9 सेक्शन में से अगर आपके 7 सेक्शन के प्लेयर अगर आपकी टीम में नहीं है तो समझ लेना, मैं क्लियर कह रहा हूँ आपको, आपकी टीम कभी जिंदगी में ग्रैंड लीग जीत ही नहीं सकती और ना ही आप ही जीत सकते, ना वो आपकी टीम ग्रैंड लीग की है। तो सबसे पहले क्लियर करने के लिए कि आपकी टीम ग्रैंड लीग की है या नहीं, तो वो अगर टीम बनाने के लिए वो यही फॉर्मूला है
जिससे हम कर पाते हैं कि हाँ ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। अगर इसका मतलब ये मान लो कि आपने 10 से लेकर 90% के बीच में अगर 50-50% का अगर एक प्लेयर जो आ रहा है कैटेगरी में, अगर उसको छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 8 सेक्शन आपकी टीम में हैं, तो समझ लेना वो ग्रैंड लीग की आपकी टीम है और आपके चांस बन जाते हैं जीतने के। बस उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए, उसमें आपकी सीबीसी ठीक ठाक होनी चाहिए, और उसके लिए क्या है वो मैं आगे आगे बता रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ सीधा फॉर्मूले पे, क्या अब ये कैसे काम करता है। देखो दोस्तों, अगर इसका जो फॉर्मूला है इसका एक पैटर्न है। मैंने काफ़ी कम से कम 1000-1500 मैच, क्योंकि मैंने बहुत मैच खेल चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी काफ़ी लॉस कर चुका था अपना, फिर आखिरकार मैंने रिसर्च करके ये फॉर्मूला निकाला। इसका पैटर्न ये कहता है, अगर खासकर वुमेन मतलब वुमेन्स में थोड़ा ये फॉर्मूला है, और किसी लीग में ये फॉर्मूला काम नहीं करता, पर हाँ मेंस मैच में ज़रूर काम करता है। जैसे आईपीएल के अंदर जो करेगा वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो अगर हमारे किसी भी सेक्शन के अगर मान लो 90% का सेक्शन है हमारा, 90% का सेक्शन में अगर मान लो 4 प्लेयर है हमारे, तो 4 में से 2 चलने हैं। 80% का सेक्शन है, समझ लो हमारे इसमें 5 प्लेयर हैं, तो 5 में से 3 चलने हैं। 4 में से 2 का चलने का आंकड़ा होता है, 5 में से 3, और 6 भी होते हैं तो 6 में से भी 3, 6 में से भी 3, 5 में से भी 3 और 6 में से भी 3। अगर 80% के 6 प्लेयर हैं तो 6 में से भी 3। अगर हमारे 70% के प्लेयर, अगर इनके मान लो कि 2 प्लेयर हैं, तो 2 में से मतलब 70% ये हो गया, ये मान लो हमारा 60% हो गया। 60% के अगर 2 प्लेयर हमारे खेल रहे हैं इस समय, हमारे मतलब जिनका कैटेगरी में आते हैं, तो 2 में से 1 प्लेयर को रखना। अब डिपेंड करता है कि दरअसल मैंने इसलिए यहाँ पर एक नंबर नाम लिखे हैं यहाँ पे, कि हम इन 5 में से 3 को किसको लें, और 4 में से 2 को किसके लें, 6 में से मतलब ये 3 को किसको लें, और ये 60% के 2 प्लेयर खेल रहे हैं। जैसे मान लो, अब मैं एग्जाम्पल पे अब सीधा आपको बता रहा हूँ, जैसे 30% के 3 प्लेयर हैं, अब इन 3 प्लेयर में से किसको हमें रखना है। अब ये डिपेंड करता है मेन किसको रखना है। 10% के हमारे कितने प्लेयर हैं यहाँ पे, कुल मिला के 7 प्लेयर हैं, तो इन 7 प्लेयर में से कितने प्लेयर को हमें रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे 70% के 4 प्लेयर हैं, तो 4 प्लेयर में से हमको लेने कितने, 2। फॉर्मूला कहता है 4 में से 2, 3 में से 2, और 4 में से भी 2 भी, 3 में से 2, 1 में से 1। मैक्सिमम हाई परसेंट वाला जो प्लेयर है उसमें 1 में सिंगल में से सिंगल। और ये जो एक एवरेज 60% वाला एक एवरेज प्लेयर होता है, इसमें हमेशा कुछ लोग जो 50-50 में डिवाइड है, मान लो आपका 60 और 50 वाला, 50% लेके चल रहा है, 50% छोड़ के चल रहा है, तभी तो उसका 50% सिलेक्शन है। अब डिपेंड करता है किस पे कि हाँ इसमें मतलब हमें लिविस्टन को लेना है या फिर हमें हेजलवुड को लेना है। 30% में 3 है, तो इन 3 में से हमें 2 लेने हैं, तो 2 कौन से लेने हैं। ये चीज़ अब जो डिपेंड करती है, ये चीज़ डिपेंड करती है पिच रिपोर्ट पे, ग्राउंड रिकॉर्ड पे, और सबसे मेन चीज़ 2 चीज़ों पे, पिच रिकॉर्ड, ग्राउंड रिकॉर्ड, और प्लेयर के स्टैट्स, प्लेयर का रिकॉर्ड, उसकी करंट फॉर्म, इन फॉर्म, ये उन चीज़ पर डिपेंड करती है। कि जैसे मान लो, अब इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे मान लो कि ये जो मैच होने वाला, मैं कोई भी ग्राउंड से ही, जिस ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है वो बैटिंग विकेट है, उसमें सीधे सीधे बल्लेबाजों को पूरी मदद है, बॉलर के लिए, पेसर के लिए कुछ नहीं है। तो हम सिंपल सी बात है, अगर जो हमारा फॉर्मूला कहता है कि 90% का अगर सिंगल प्लेयर है, तो हम सिंगल प्लेयर को ही लेकर चलेंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि मैक्सिमम कैटेगरी का जो सिलेक्शन परसेंट का जो प्लेयर अगर सिंगल प्लेयर है, तो सिंगल प्लेयर को ही हम लेके चलेंगे। और बाकी जैसे 80% में हम मानते हैं आपके कितना है, 3 प्लेयर है, उसमें क्या है, विराट कोहली, एंड्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती। अब इनमें से लेने हमें 2 प्लेयर, एक को ड्रॉप करना है। आप ग्रैंड लीग इसलिए नहीं जीत पाते हो कि आप 80% के 3 है, 3 को रख के चलेंगे, 70% के 4 हैं तो 4 को ही रख के चलेंगे, बाकी 1-2% को उठाया। नहीं, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ। चलो पहले और बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब मान लो बैटिंग विकेट है हमारी, हमने क्या किया, बैटिंग विकेट है, सारी चीज़ें मतलब पिच रिपोर्ट देखा, ग्राउंड रिकॉर्ड्स देखे हमने कि हाँ कौन टीम फील्डिंग करने वाली जीत रही है, बैटिंग करने वाली जीत रही है, सारी रिकॉर्ड्स हमने चेक करके, क्योंकि अब इसके बाद जो मैं आरसीबी और केकेआर का जो वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें सारे रिकॉर्ड होंगे, तब जाके मैं अपनी टीम बनाऊंगा। अभी मैं एग्जाम्पल की तरफ से सिखा रहा हूँ कि हाँ जैसे हम मान के बैठे हैं, ये बैटिंग विकेट है, तो बैटिंग विकेट के हिसाब से हमें पता है कि विराट कोहली के रिकॉर्ड हेड टू हेड प्लस पिच रिपोर्ट के हिसाब से विराट कोहली ओपनर भी है, सेकंड डाउन पे भी आता है, तो विराट कोहली हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि पिच जो है बल्लेबाजों को फेवर कर रहा है, ग्राउंड भी बल्लेबाज को फेवर कर रहा है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे। तो इसलिए हम दरअसल क्या है, हम एक तो विराट कोहली को पिक करके चलेंगे,
इन केस में मैं केस में बता रहा हूँ। दूसरा, अब ए रसेल और वरुण चक्रवर्ती, अब 2 प्लेयर हमारे पास रह जाते हैं। हमें पता है कि पेस के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, और एक रसेल कौन है, एक पेसर है। या फिर हमें ये पता है कि हम यहाँ पर स्पिनर के लिए कुछ है ही नहीं, स्पिनर के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए दरअसल क्या है, अब करंट के अगर फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती काफ़ी कुछ अच्छा करके आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और रसेल का भी देखोगे ग्राउंड रिकॉर्ड तो वो भी काफ़ी अच्छा है। पर हम डिपेंड करते हैं कि हाँ स्पिनर को मदद है इस पर या पेसर को। अगर पेसर को होगी तो हमारे पास ऑप्शन कौन होगा, आंद्रे रसेल को लेके चलेंगे। स्पिनर को होगी तो हम वरुण चक्रवर्ती को लेके चलेंगे। ये रिकॉर्ड डिपेंड करता है ग्राउंड रिकॉर्ड पे, और वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसलिए हम दरअसल क्या है कि मान लो कि पेसर को मदद नहीं है तो हम स्पिनर को थोड़ी बहुत मदद है फर्स्ट इनिंग में, तो हम क्या करते हैं, वरुण चक्रवर्ती को लेकर चलते हैं, आंद्रे रसेल को ड्रॉप करके चलेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम दरअसल मान लो यहाँ से अगर नरेन को पिक करके चल रहे हैं, क्योंकि 90% का सिंगल प्लेयर है, पिक करना ही करना है, क्योंकि बैट और बॉल से दोनों शुरुआत में ओपनिंग पे आता है। ये सारी चीज़ें हम कॉम्बिनेशन हमें मिलाने पड़ते हैं कि हम इस प्लेयर को ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो नेक्स्ट आता है 70% का, उसमें आते हैं आपके 4 प्लेयर, और इसमें जो मैंने आपके आगे दे रखा है के का मतलब KKR, आर का मतलब RCB, मतलब टीम का नाम दे रखा है, ये इन टीम के प्लेयर हैं। 70% में 4 प्लेयर हैं, पी साल्ट, क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर और आर पटीदार। और मैंने क्या बोला था, ये पिच किसको मदद कर रही है, बल्लेबाज को, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये चारों ही बल्लेबाज है, उसमें मैन अगर प्रॉपर तरीके से मान लो, ये बल्लेबाज, ये भी बैट्समैन है, और ये है आपका ऑलराउंडर। अब हमें क्या, जो फॉर्मूला बोलता है कि हमें 4 में से 2 को लेना है, 3 में से भी 2 को और 4 में से भी 2 को। अब इनके दरअसल डिपेंड करता है इस चीज़ पे, फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि अगर पिच बैटिंग है, बैटिंग पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो उस 4 में से 3 हो जाते हैं। अगर पिच बॉलिंग है, बॉलिंग पिच है, तो फिर 2 तो हमें लेनी है, पर 3 नहीं लेने, 2 तो हमें लेनी है, 3 नहीं लेने। पर हम दरअसल क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से पिच बैटिंग है, हम 2 को ही लेके चल रहे हैं फिलहाल। पर मैक्सिमम जब हम पूरा काउंट करेंगे फिर देखेंगे कि हमारे प्लेयर कितने हम सिलेक्शन में रख लिए हैं, एक आध जो कम होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पी साल्ट का ग्राउंड का रिकॉर्ड देखो, पहले KKR से खेल रहे थे, अब RCB से खेल रहे हैं, पर ग्राउंड सेम है। और आपने देखा है पी साल्ट ने क्या किया। तो हम दरअसल क्या है कि अभी बेशक पी साल्ट करंट फॉर्म में नहीं, पर ग्राउंड रिकॉर्ड सारी चीज़ देखेंगे, ओपनर प्लेयर है, तो हम पहले रिकमेंड किसको करेंगे, पी साल्ट को। बैट्समैन के लिए बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो पी साल्ट को हम रिकमेंड करेंगे, समझ रहे हो। दूसरा, अगर मान लो कि हमने RCB की तरफ से पी साल्ट किया, अब हमें एक प्लेयर किससे लेना है, अब एक प्लेयर लेना हमें KKR से, एक प्लेयर लेना हमें KKR से। तो KKR में यहाँ पर रिकॉर्ड किसका अच्छा है, इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड किसका अच्छा है, कौन सा प्लेयर इसमें फॉर्म में है, इनफॉर्म प्लेयर है, मतलब वो सारी चीज़ डिपेंड करके मान लो कोई भी हमने एक प्लेयर यहाँ से रख लिया, ये अभी हमने रख लिया क्योंकि हमने कोई रिकॉर्ड अभी देखा नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको फॉर्मूले को ही बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। सेम आते हैं 60% पे। अब 60% का सिंगल प्लेयर, तो सिंगल प्लेयर का असर क्या है दोस्तों, चलने के चांस कुछ ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो कि सिर्फ एक ही 60% की कैटेगरी में एक सिंगल प्लेयर है, उसके चलने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब अगर 60 और 50% के अंदर अगर सिंगल प्लेयर है तो दोनों में से एक के चलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यानी जैसे मान लो हेजलवुड और लिविंगस्टन है, 60 और 40% वाला एक ही मतलब क्राइटेरिया, कभी कभी मानता हूँ उस चीज़ को, मानता हूँ जैसे मैं फॉर्मूला बोलता है, तो उन दोनों में से एक के चलने के चांस तो 100% होते हैं। अब किसके चलने के चांस होते हैं, मैंने क्या बोला कि पिच बैटिंग है, पेस बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं, पिच बैटिंग है, पेस बॉलर के लिए कुछ खास है ही नहीं। अगर मान लो अभी जो फैंटेसी का जो पॉइंट सिस्टम जो आ गया वो टोटल बैटर को मतलब फेवर कर रहा है, बॉलर के लिए कुछ है नहीं। अगर एक विकेट लेके जा रहा है बॉलर तो कुछ नहीं है, और किसी ने अगर 20 या 30 रन मार दिए तो सीधा वो 60 पॉइंट देके जा रहा है। उस हिसाब से हमने पिच क्या देखी, बैटिंग फ्रेंडली है और ये बैटिंग और प्लस बॉलिंग दोनों से काम करेगा, तो हम लिविंगस्टन के साथ हम जाएंगे। इस कंडीशन में भी हेजलवुड को ड्रॉप करेंगे, यहाँ से हेजलवुड को हम ड्रॉप करेंगे। 40% में भी सिंगल प्लेयर है आपका। दरअसल अभी इनको मैंने रिकॉर्ड नहीं देखे। अब मान लो कि बी कुमार के यहाँ पर रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, बी कुमार के रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, या फिर मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि हेजलवुड के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं। जिसका अच्छा रिकॉर्ड है हम उस प्लेयर को लेके चलेंगे। 60-40 का एक पर होता है, सेक्शन होता है, 40-30 का एक होता है कभी कभी। वरना दरअसल क्या है कि अगर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल से बोल के चलता है कि अभी आपको 60% का एक है तो एक लेके चलो, 50% का एक है तो यहाँ से भी एक लेके चलो, 40% का एक है तो यहाँ भी लेके चलो। ये स्वेयर होते हैं एकदम 90% क्लियर। अगर इनमें से मान लो किसी का रिकॉर्ड, किसी का हेड टू हेड रिकॉर्ड, किसी की फॉर्म इनफॉर्म अगर सही नहीं है, उसको ड्रॉप करके चल दो। दोनों ही कंडीशन मैंने बता दी आपको।
बैटिंग और बॉलिंग। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं सीध कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, नेक्स्ट 30% में 3 है तो 2 चलने हैं। पिच कौन सी है? बैटिंग फ्रेंडली है। हम दरअसल कौन, एक रहानी को लेकर चलेंगे। जैसे मान लो रहानी का करंट का फॉर्म अच्छा है, इन केस अच्छा फॉर्म है, और मतलब ग्राउंड भी उनको मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो उस हिसाब से हम एक तो क्योंकि बेस्ट में नहीं है इसको लेकर चलेंगे। एक है कुणाल पांड्या, एक है हर्षित राणा। पेसर के लिए कुछ है ही नहीं, पेसर के लिए इनकेस कुछ है नहीं, तो हम कुणाल पांड्या एक ऑलराउंडर है, इसको लेके चलेंगे। अगर इसके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, हर्षित राणा के रिकॉर्ड अच्छे हैं, जैसे मान लो इसने 5 मैच में 4 विकेट निकाला है, 5 मैच में 8 विकेट निकाले हैं, या फिर 6 मैच में इसने 12 विकेट निकाले हैं, कुछ इस तरीके से निकाले, तो हर्षित राणा को लेके चलेंगे। यहाँ से मतलब कहने का मतलब एक है, यहाँ से लेके चलेंगे 2 प्लेयर। कितना? यहाँ से 2 प्लेयर। रिंकू सिंह 20% और 10% का पूरा सेक्शन एक ही होता है। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ से अगर हमारे 8 प्लेयर होते हैं 20 या 10 में से, 8 में से हमें 2 प्लेयर हमें पिक करने होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा 20 और 10 का काउंट करने के बाद टोटल अगर 8 प्लेयर निकल के आते हैं इसमें से, तो 8 में से हमें 2 लेके चलने हैं। क्योंकि यही दरअसल क्या है कि वो एक रैंक तक जो पहुंचाने का काम करेंगे ये प्लेयर करेंगे। ये ध्यान रखना, फर्स्ट रैंक तक जो पहुंचाने का कार्य करते हैं ये प्लेयर करते हैं। ये प्लेयर दरअसल क्या है कि जैसे मान लो आप जो 80% का एक प्लेयर यहाँ से काट रहे हो, यहाँ से 3 प्लेयर आपने ये जो काटे हैं, आप समझ रहे हो कि 100% में से 80% का आपने काट दिया, तो कितना परसेंट कंपटीशन रह गया? 20% में। अब 20% में दरअसल क्या आपने 70% का 8 काट दिया, तो कितना रह गया आपका? हमारा 13% में कुछ ऐसे करके फिर एक और काट दिया, तो आपका रह गया 4% में। उसके बाद में दरअसल क्या है कि आपने CBC सही बना दिए। मैं क्या रहा लास्ट में, आपके 2 प्लेयर जो उनको काटा आपने, तो इनको रखा, ये आपको वहाँ पहुँचाएंगे, तब जाके बनती है ग्रैंड लीग। और यहाँ से दरअसल आपको 2 प्लेयर लेना है, जो भी मतलब मान लो जैसे आपने एक नोरकिया को ले लिया, एक आपने जितेश शर्मा को ले लिया, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अब हम काउंट करेंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 प्लेयर हमारे हो गए। और मैंने बोल के चला, जैसे मान लो कि अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो हम जैसे मान लो हैजलवुड को काट के चलेंगे, यहाँ से हमने यहाँ से आर सिंह को ले लिया। अब हम चेक करेंगे हमारी जो हम जाके हम ड्रीम 11 पहुंचे, हमने टीम क्रिएट इसके हिसाब से करी, तब हम चेक करेंगे कि हाँ हमारी टीम के अंदर 10 से लेकर 90% के हर सेक्शन का प्लेयर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी अब ग्रैंड लीग टीम है, ये है टीम। और वो बनाई किसने? इस फॉर्मूले ने। उसमें आप क्या कर सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ग्राउंड के हिसाब से, पिच के हिसाब से सेक्शन को छोड़ सकते हो। मान लो कि मैंने आपको बोला कि अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो लिविस्टन, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो हैजलवुड, तो उस सेक्शन को आप छोड़ कर चल सकते हो। तो ये है दोस्तों ग्रैंड लीग टेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फॉर्मूला ये है। और कोई भी टीम आप देख लेना जिसने फर्स्ट लगाया है, इसी फॉर्मूले से लगाया है, आप चेक करके देख लेना, उसमें इसकी टीम में 10 से लेकर 90% का प्लेयर मिलता ही मिलता। अगर आप जो भी टीम बनाते हो, अगर उसके अंदर 10 से लेकर 90% का प्लेयर नहीं है, तो शुरुआत में बोल के चल रहा हूँ कि उम्मीद छोड़ देना, कभी आप ग्रैंड लीग लगा सकते हो या आप अच्छी विनिंग कर सकते हो। तो मैंने इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अभी तो ये मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब मैं जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आने वाला है वो KKR वर्सेस RCB के, मैं रिकॉर्ड्स विद रिकॉर्ड के साथ और इस फॉर्मूले को रख के ही मैं आपको उस वीडियो को लेके आने वाला हूँ, और उसको अच्छी तरह से देख लेना आप। और मैंने आपको चैलेंज दे के बोल रहा हूँ दोस्तों, चैलेंज दे के बोल रहा हूँ आपको। तो चैलेंज ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को किसी भी तरीके से, अगर मान लो कि कोई भी मैच होता है, फाइनल मैच होने के बाद अगर आप बोल देते हो या फिर आप ये दिखा दो एक बार मेरे को कि भाई आपका ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, आपका ये फॉर्मूला गलत है, 10,000 रुपये का चैलेंज रखा मैंने। 10,000 रुपये हारने के लिए तैयार हूँ दोस्तों मैंने क्या बोला कि 10 में से 8 मैच में ये फॉर्मूला, बल्कि 9 मैच में सटीक काम करेगा। कोई एक मैच हो जाता है ऊपर नीचे, कोई एक मैच ऐसा हो जाता है कि जो हमारी प्रेडिक्शन से बिल्कुल अलग जाता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पूरा उस पर बॉलर ही बॉलर चल गया, तो कोई एक मैच हो जाता है। और दोस्तों आपके लिए आपका भाई ये फॉर्मूला निकाल के लेके आया, आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है फिलहाल के, आप अपना ये मतलब लॉस ना करें, अच्छा विन करें, उसके लिए आपका भाई ने आपके लिए ये मेहनत की है। तो दोस्तों एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। फैला दो इसको अपने दोस्तों के साथ में, या फिर वो लोग जो ड्रीम 11 फैंटेसी के गेम खेलते हैं उनको फैला दो इस वीडियो को दोस्तों। इतना कर दो अपने भाई के लिए, कर दो 100 लाइक, तो 100 नहीं तो कम से कम 50 लाइक का एक टारगेट मान लो, 50 लाइक करवा दो, और बाकी आपको 150 प्लस व्यूज करा दो बस, 200 व्यूज करा दो बस, कुछ नहीं था इसके लिए। बाकी आपका भाई नेक्स्ट जल्दी ही RC वर्सेस KKR की वीडियो लेके आने वाला, उसको पूरा वॉच आउट करना, इसी फॉर्मूले के साथ में, पूरे स्टैट्स के साथ में उस टीम को बताऊंगा, और 90%
आपको मैं पूरा ड्रीम टीम निकाल के दूंगा, उसमें 90% का मेरा एक आपसे मतलब वादा कर रहा हूँ इस समय। कोई एक दो प्लेयर ऊपर नीचे हो जाए उसके लिए मैं आपको बोला 10% आपको भी मेरे साथ में चीज़ें समझनी पड़ेंगी, समझ के आप किसी एक प्लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।